बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे दरभंगा। जदयू कार्यकर्ताओं ने की जम के स्वागत। दरभंगा एम्स को लेकर लगातार अटकलें लग रही थी। दरभंगा आते ही संजय झा ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के द्वारा एनओसी जारी कर दी गई है। बिहार सरकार केंद्र सरकार में सहमति बन चुकी है। दरभंगा एम्स को लेकर शोभन में ही बनाई जाएगी दरभंगा एम्स। अब देखना है कि कब तक नया डिज़ाइन जारी किया जाता है और एम्स निर्माण कब से शुरू की जाएगी। लगातार मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को इलाज करवाने के लिए कहीं न कहीं दिल्ली एम्स का सहारा लेना पड़ता है। आखिर कब निर्माण कार्य पूरी होगा और कब से इलाज करवा पाएंगे लोग। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संजय झा का यहां जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पीछे के मोबाइल पीछे रखना रुके देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अगर जेडीयू के खाते में आएगी तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। अगर आरजेडी के खाते में जाएगी तो उनके जो पार्टी के लीडर है वो तय करेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा। एक और दूसरी बात, महागठबंधन पूरे बिहार में, दरभंगा की आप बात क्यों कर रहे हैं, उसका इरादा है 40 सीट जीतने का। सर अभी जो वर्चुअल बैठक हुआ था आप लोगों का इंडिया गठबंधन का, उसमें क्या अभी कुछ नहीं हुआ? कोई बैठक। सर हम दरभंगा की समस्या है, जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना आपने काम किया है, ऐसा नहीं लगता कि शहरी क्षेत्र में कमियां रह गई हैं आपके विभाग में। सबसे बड़ा आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए कि मेरे विभाग से बहुत सारा काम यहाँ इनिशिएट हुआ है शहरी क्षेत्र में भी, और इससे पहले भी ये विभाग था। कितना काम हुआ वो भी असेसमेंट कर लीजिए, और मैं 4 साल में हूँ, कितना काम हुआ वो भी असेसमेंट कर लीजिए। वो तो पब्लिक डोमेन में है ना काम। अब मैं सिर्फ अपने विभाग का काम नहीं करता हूँ सिर्फ। दरभंगा में अभी एम्स बनेगा, शोभन में कितना दूर है यहाँ से? सर एम्स को लेकर आपने जो कहा है कि केंद्र सरकार के बारे में कि आपने जमीन दे दिया है केंद्र सरकार को, उसके बारे में क्या कहें? देता हूँ एम्स के मामले में अभी सहमति केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है, इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। केंद्र ने भी सहमति दे दी है शोभन के लिए। केंद्र ने जब चिट्ठी लिखा था उसने लिखा था कि इस एरिया को देखते हुए नया डिजाइन पे वो बनाएंगे एम्स को, जैसे पटना में बना है वैसा नहीं। तो हम लोगों ने भी कहा कि अगर नया डिजाइन पे बना रहे हैं, बिहार सरकार ने चिट्ठी लिखा, तो आप पिलर पे बना लीजिए। आजकल तो 20-20 मंजिला पिलर पे बनता है, और जो लैंड फिलिंग मिट्टी भरने का काम बिहार सरकार को करना है, वो पैसा बिहार सरकार आप ही के एजेंसी को दे देगी, और वहाँ पर आपको जो कहते हैं ना बेसमेंट, उसमें जितना आप और काम करना है कर लीजिए। अगर आपको ये सूट करता है तो ये कर लीजिए, और नहीं आपको लगता है कि मिट्टी ही भरना है तो वो कर लीजिए। तो वो लोग नए डिजाइन पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल ट्रैक पे है। एनओसी मिल चुका है, एनओसी मिल चुका है इसका, और अब वो डिजाइन फाइनल कर रहे हैं। एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो वो टेंडर होगा, और टेंडर होगा तब काम शुरू होगा। सहमति हो चुकी है, वही शोभन में एम्स बनना। क्या लग रहा है कब तक दरभंगा एम्स का काम जमीन पे दिखने लगेगा? यहाँ ऑलरेडी कहा डिजाइन बनना शुरू हो गया। मैंने कहा आपसे कि सहमति केंद्र की आ गई, अब वो डिजाइन पे काम शुरू कर चुके हैं। अब एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो आपको टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो एक था वातावरण बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा नहीं बनेगा, वो सेटल। जो बिहार सरकार को एक क्रेडिट नीतीश कुमार जी को दीजिए जरूर। अगर ये दरभंगा में एम्स बन रहा है, ये उन्हीं की चाहत थी कि दरभंगा में एम्स बने। एम्स तो बिहार को मिला था, लेकिन बिहार में कहाँ बनेगा ये डिसाइड मुख्यमंत्री जी ने किया,
और जितना पैसा केंद्र सरकार खर्चा करेगी वहाँ पर, उससे ज़्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स में। लेकिन केंद्र सर और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के भी जमीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे दी, माने बिहार सरकार भी अपना पैसा लगा के जमीन एक्वायर करके दे दी। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जब फरवरी में जमीन मिल गया, अभी हम लोग जनवरी में बात कर रहे हैं, 1 साल पहले जमीन मिल गई, और जो लाइट लगना था कि फॉग में भी लैंड करे, वो तो और पहले मिल गया। और अगर वो टाइम पे काम हो गया रहता तो इस साल जो फ्लाइट कैंसिल होता है, कहाँ से पैसेंजर आता है, कितनी परेशानी झेलनी है, वो फ्लाइट कैंसिल नहीं होता। हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे, ये करना तो उस डिपार्टमेंट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, भारत सरकार को। क्या इसमें राजनीतिकरण हो रही है क्या इसमें? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कहकर, लेकिन आप लोग विश्लेषण कीजिए ना। सौतेला व्यवहार तो जरूर हो रहा है सर। सरकार है, थोड़ा आप भी विश्लेषण कीजिए। सर एक सवाल है आरओबी को लेकर के कि कोई लगातार चीज यहाँ आरओबी एक्वायर करके दे दिया गया और वहाँ काम होना है, तो बिहार सरकार के जिम्मे जो काम था बिहार सरकार तो करके दे दी। अगर लैंड एक्वायर करके हम नहीं देते तो आप बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते। जब हम लोग लैंड एक्वायर करके दे दिए तो वहाँ तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाना चाहिए। को लेकर जैसे लगातार यहाँ के सांसद की वजह से अनदेखी हो रही है, बिहार सरकार इस पर कोई पहल करेगी दरभंगा की? हम लोग जानकारी लेंगे। और सही बात है, दरभंगा शहर में जितनी परेशानी, मुझे लगता है कि एक परेशानी अगर दरभंगा शहर का हम लोग दूर कर दें जाम का, तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। सब काम एक तरफ, और दरभंगा के को जाम के समस्या से मुक्त करा दें एक तरफ। अगर ये 2-4 आरओबी बन जाए, अब सब प्रश्न हम ही से पूछिएगा। नहीं, सांसद महोदय से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अड़चन डाल रही है। सर अब मुख्य सवाल सर, यहाँ आज आए मैं हैं। निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मुझे जो बिहार सरकार को करना है बिहार सरकार करती रही है। अगर आपको लगता है कि कहीं बिहार सरकार में कोई चीज़ पेंडिंग है, हम लोग को भी जानकारी में दीजिए, हम लोग भी परस्यू करेंगे उस चीज़ को। हमारे लड़के की शादी हुई है जिसका आज रिसेप्शन है। माननीय मंत्री महोदय का प्रोग्राम शाम का था, क्योंकि रिसेप्शन शाम में है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय संजय झा जी के पास समय का अभाव था। वो कहें कि हम दिन ही में आएंगे आपके बच्चों को शुभकामना देने के लिए, दुआ देने के लिए। माननीय मंत्री संजय झा जी हमारे घर पर आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चों को शुभकामना दुआ देने के लिए आए थे। आप कह रहे थे पूरी ताकत लगा देंगे मंत्री जी के लिए, क्या किस बात पे ताकत लगा रहे थे? देखिए, जैसा कि अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर हमने कहा है कि गठबंधन का सीट यहाँ कोई ना कोई तो गठबंधन के लोग ही लड़ेंगे, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि माननीय मंत्री संजय झा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा और यहाँ से जीत के सांसद बन के पार्लियामेंट जाएंगे।